कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल। शिमला में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सोनिया गांधी भी माफी मांगे। राजनीतिक दलों में एक दूसरे से आगे निकलने की लगी होड़। कांग्रेस ने हरोली से शुरू किया अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। हेलीपैड विस्तार को लेकर हो रही निशानदेही पर लगा विराम। बद्दी के बरोटीवाला में आधा दर्जन पंचायतों के लोगों ने रोकी निशानदेही। ग्रामीणों का कहना, पंचायतों के युवाओं के लिए यही एकमात्र खेल का मैदान। और मंडी शहर की मंगवाई सड़क पर हुआ भूस्खलन। भारी बारिश के बाद सड़क पर गिरे पत्थर और पेड़। मौके पर प्रशासन और नगर निगम ने किया दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24/7। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में बवाल पसरा हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर चौधरी के इस बयान की निंदा की। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर न सिर्फ चौधरी बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अधीर रंजन चौधरी को सदन में विपक्ष का नेता बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा ने मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी जानकारी दी। हम समय समय पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोजन, जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए कर रही है, ये हमें विश्वास नहीं होता है कि आज राजनीति का स्तर आखिर कहां चला गया है। कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है? आड़ में महामहिम राष्ट्रपति जैसे निर्विवादीय स्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी जी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, और जब उन्हें एक संवाददाता ने टोका भी कि राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय पद होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तकलीफ होती है, करते हुए भी दुख होता है कि किस प्रकार के लोगों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी हु हैपेंस टू बी द एलओपी ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो कोई साधारण नेता नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई नासमझ व्यक्ति नहीं, वो राजनीतिक रूप से हर विषय को समझने वाले, राष्ट्रपति पद किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है उसे समझने वाले एक नेता है। उसके बावजूद इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहना, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस के प्रवक्ता अधीर रंजन जी, जिन्होंने एक बारी नहीं दो बारी देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज जहां देश भर में सड़कों पर उतरी है, वहीं शिमला में भी हम अपना विरोध जता रहे हैं कि देश में कांग्रेस बौखलाहट में, छटपटाहट में अपनी जो राजनीतिक जो जमीन उनकी है वो देश में खिसकती है। तो वो संसद से लेकर करके उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी हम संसद का जो कार्रवाई चल रही है, हम वहां भी देख रहे हैं कि किस तरह की नोकझोंक के रूप में वो देश की संसद को भी शर्मसार कर रही है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अधीर रंजन जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरह से उनको अपने नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनको जिस तरह से उनको भी माफी मांगनी चाहिए, वो भी उस तरह की अकड़ में है। कांग्रेस की चार्जशीट महज एक राजनीतिक स्टंट है। कांग्रेस अब इस स्टंट को कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इस तरह के स्टंट कभी सफल नहीं होंगे। ये बात खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में कही। उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ
भ्रष्टाचार या अन्य कोई मुद्दा आम जनता के बीच स्टैंड नहीं हो पाया है। चार्जशीट जो है एक राजनीतिक स्टंट है, उस स्टंट को कांग्रेस कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि 5 साल तक लगातार 5 साल तक प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार या अन्य कोई भी मुद्दा जनता के बीच स्टैंड नहीं हो पाया। जनता किसी भी कांग्रेस के किसी भी मनगढ़ंत मुद्दे के साथ खड़ी नहीं हुई। प्रदेश की जनता इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ईमानदारी के साथ, साहस के साथ और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस जो है आए दिन नए नए शिगुफे छोड़ने लगी है और केवल अखबारों के माध्यम से सनसनी फैलाने के अलावा और कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बच गया है। नूरपुर को 14वां पुलिस जिला बनाने पर नूरपुर के लोगों में खुशी की लहर है। नूरपुर के लोगों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। आज कैबिनेट में जो नूरपुर को पुलिस जिला बनने की जो मंजूरी मिली है, ये एक नूरपुर की जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम इसके लिए अपने विधायक एवं मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नूरपुर पुलिस जिला बनाने के बहुत खुशी हुई है। इसमें हम यही चाहते हैं कि जो नशा वगैरह इधर उधर से लाते हैं या सप्लाई करते हैं या दूर दूर से लोग आते हैं नशा करने के लिए, हम इससे बहुत खुशी हुई है कि नूरपुर पुलिस जिला बनाने के लिए। आज नूरपुर वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। नूरपुर को प्रदेश में 14वां पुलिस जिला के रूप में स्थान मिला है और ये है हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया जी के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी दस्तक को देखते हुए राजनीतिक दलों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी मची हुई है। इसी के तहत तमाम राजनीतिक दल नई नीतियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी जिला ऊना की हरोली विधानसभा से अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज किया। कांग्रेस ने इस नीति और योजना के तहत विधानसभा के प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसी लक्ष्य के तहत जनमानस तक प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का भी दावा किया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो 2022 के जो चुनाव है उनके लिए तैयार है और हमने जो पार्टी फोरम पे जो चीज़ें होनी है उसके लिए सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और आज जो है हम हरोली चुनाव क्षेत्र से जो है अपना बूथ सबसे मजबूत बूथ कमेटियों की जो समीक्षा कार्यक्रम है, आज उसका जो शुभारंभ है वो हम हरोली चुनाव क्षेत्र से करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम बनाया है जिसमें प्रदेश के जो है प्रभारी जो इंचार्ज हैं, जैसे मेरे साथ में 2 इंचार्ज और हैं, बलविंदर बबलू जी हैं, धर्मेंद्र धामी जी हैं, ये महामंत्री हैं प्रदेश के और ऊना जिला के प्रभारी हैं। तो हम सब लोग हर चुनाव क्षेत्र के हर बूथ पर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। हिमाचल भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने बागी नेताओं को पार्टी में वापस ले लिया है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव से पहले बागी हुए चेतन बरागटा धर्मशाला उपचुनाव में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े राकेश चौधरी और भाजपा से कांग्रेस ने उर्मिल ठाकुर और जिला परिषद सदस्य जोगिंदर सिंह पंकु कमल का दामन थाम लिया है। बीच में किन्हीं कारणवश थोड़े दिन के लिए हमसे जुदा हुई थी, लेकिन अभी फिर से भाजपा परिवार में श्रीमती उर्मिल ठाकुर आज फिर सम्मिलित हुई हैं। मैं इनका पार्टी में फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी बताया गया कि ये जिला परिषद से लेकर विधायक और सीपीएस तक हमारी पार्टी में रही हैं और थोड़े समय के लिए कांग्रेस पार्टी में इनका जाना हुआ, लेकिन इनकी घर वापसी हुई है, तो मैं इनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ चेतन बरागटा जी, जो कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनका निधन होने के बाद कुछ परिस्थितियां हुई जिसके कारण इन्होंने उपचुनाव में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 23,000 वोट उन्होंने लिए थे।
ये भी आज फिर से अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राकेश चौधरी जी जो कि धर्मशाला से हैं और इन्होंने भी उपचुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था और 18,000 के करीब मत इन्होंने हासिल किए थे। आज इनकी भी घर वापसी हुई है। साथ ही साथ हमारे जिला परिषद के साथी जोगिंदर पंकु कांगड़िया जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का दामन थोड़े दिनों के लिए थामा था। आज ये भी फिर से अपने घर वापस आए हैं, तो मैं इन सबका अभिनंदन करता हूँ। मानसून के सीजन में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जिसके चलते आने जाने में परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग भारी बारिश से कंदला के पास बंद हो गया। इसके अलावा कई स्थानों पर मार्ग बंद रहा। चंबा तीसा मुख्य मार्ग भारी बारिश से कंदला के पास बंद हो गया। उसके अलावा कई स्थानों पर मार्ग बंद हुआ है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी जेसीबी मशीन के माध्यम से मार्ग को खुलवाने का प्रयास किया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़क बंद हो रही है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सबसे पहले उन मार्गों को खोलने का प्रयास किया है जो बस से संबंधित है, जहां से लोगों की अधिक आवाजाही है। तीसा मंडल के 1.5 दर्जन के आसपास मार्ग इस भारी बारिश से बंद पड़े हैं, जहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी जेसीबी मशीनों को भेजा है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक सप्ताह की बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग मंडल तीसा को करीब 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि समय रहते बजट उपलब्ध हो सके। जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चंबा तीसा रोड को हम खोल चुके हैं। सुबह बंद था जगह जगह अलग अलग पॉइंट्स पे। हमारी एक्सकावेटर कम लोडर, हमारी मशीनरीज डिप्यूटेड है, हमारी लेबर डिप्यूटेड है। अब हम जो लिंक रोड है एमडीआर से, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जो लिंक रोड, रूरल रोड्स, विलेज रोड्स हैं, उन पे ध्यान केंद्रित किया है। वहां पर मशीनें डिप्यूटेड हैं। लगभग 30 से 35 लाख रुपया हमारा डैमेज हुआ है हमारी प्रॉपर्टी को, सड़कों को। तो जल्द से जल्द रूरल रोड भी हम खोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन जहां तक है कल भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्टिल बारिश हो रही है। पूरी तरह से हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं ताकि रोड बंद ना हो सके, लोगों को असुविधा ना हो। छोटे से ब्रेक के लिए अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नैशॉक मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री, ANM, GNM, BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग, ITI in electrician, sanitary health inspector, solar technician, electrical, fitter, MSc physics, chemistry, botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission